तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रोशन। स्वागत करता हूं मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पर। तो आज आपके सामने है i20 का कोई ओवरऑल व्यू हम लोग नहीं बताने वाले हैं। आज के वीडियो में होने वाला है रिव्यू वीडियो। तो ये i20 आप बहुत पहले भी देखे होंगे, हम लोग बहुत लंबे लंबे ट्रिप भी किए हुए हैं इस पर, और हम लोग बहुत एक तरह से कह सकते हैं पिछले कुछ दिन पहले भी आपको ओवरव्यू, इसका ओनरशिप रिव्यू हम लोग बताए हुए थे। लेकिन उस समय हमारे साथ ओनर नहीं थे। एक शॉर्ट ओवरव्यू बताते हैं गाड़ी क्या है और क्या क्या इसमें ओवरऑल काम किया गया है, और क्या कुछ हम लोग, जैसे मैं भी कुछ किलोमीटर्स तक चलाया, 1000-2000 किलोमीटर लगातार हम लोग ड्राइव भी किए हैं, तो क्या कुछ आपको ओवरव्यू देखने के लिए इस गाड़ी से मिलता है। सबसे पहला चीज़ था i20 स्पोर्ट्स नाम है इसका। अभी इसका फेसलिफ्ट आ चुका है, जिसमें थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंज लाइट्स वगैरह में और DRLs वगैरह में किया गया है। एज सच इंजन वगैरह जो भी है वो एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है। तो ये जो स्पोर्ट्स खरीदा गया था 2022 में खरीदा गया था, और 22 में खरीदने के बाद ये 2 साल हो रहा है, लगभग 45,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। और रेगुलर बेसिस पे ये गाड़ी चल रही है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन खड़ी है फिर एक दिन चल रही है। रेगुलर बेसिस पे 100-150 किलोमीटर ये गाड़ी चलती है, और ऐसा कोई दिक्कत गाड़ी के साथ मुझे नहीं लगता है कि आता है, क्योंकि मैं भी ड्राइव किया हूँ। तो ओवरऑल कंफर्टेबिलिटी में भी दिक्कत नहीं है। गाड़ी पूरा वाइट कलर की थी, तो इसमें थोड़ा कंपनी से ही शौक था डुअल टोन का, तो कंपनी से ही रिपेंट करा कर इसको वाइट एंड ब्लैक कर दिया गया है। डुअल टोन फिनिश में इसको ला दिया गया है। तो अब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं आर्यन भैया को, जो गाड़ी के ओनर है, मिस्टर आर्यन दीप। तो इनके साथ हम लोग बात करेंगे कि गाड़ी का ओवरऑल व्यू, क्योंकि अधिकतर ये गाड़ी अपने ही चलाते हैं, ड्राइवर वगैरह नहीं रखे हैं, खुद से ड्राइव करते हैं, सिटी ड्राइव में रहता है गाड़ी। तो इसमें इनको क्या कुछ गाड़ी में समझ में आया, 2 साल चलाए हैं, ओवरऑल व्यू बता देंगे। 45,000 किलोमीटर चल चुका है गाड़ी, और लगभग 45,000 में 40,000 किलोमीटर ये गाड़ी में ही रहे हैं। तो वो बता पाएंगे कि गाड़ी का ओवरऑल व्यू क्या है, और गाड़ी अगर आप खरीदना चाह रहे हैं i20, तो i20 में आपको कैसा कंफर्ट मिलता है और चलाने वाला में कैसा है। तो आप भैया बताइए कि गाड़ी ओवरऑल कैसा रहा, और क्या सोचकर आप i20 की तरफ गए थे। तो गाड़ी सबसे पहला सिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि छोटा है, तो कहीं भी गली में जाना है या फिर ट्रैफिक में है तो सबसे इजी है इसको हैंडल करना। बड़े गाड़ी ले लोगे तो फिर ट्रैफिक में नहीं चला पाओगे। और इसमें बेनिफिट ये है कि सिटी के लिए सबसे बेस्ट है, और बट इसमें माइलेज बहुत ख़राब होता है। हाँ, माइलेज सिटी में से माइलेज 10 देगा। माइलेज का भी एक कंसर्न था। लोग कहते हैं, जैसे हम लोग भी जब लंबा लंबा ट्रिप पे गए हैं, तो जब गाड़ी स्टार्ट होती है, Hyundai में एक चीज़ और है कि जब गाड़ी स्टार्ट करेगी तो इसका मीटर रीसेट हो जाता है। हाँ, तो रियल लाइफ माइलेज जो लोग सोचते हैं कि 5 किलोमीटर चला लिए तो 3-4 का भी दिखाता है कभी कभार माइलेज, फेक रहता है। वो फेक रहता है। तो ओवरऑल अगर टैंक टू टैंक अगर बात करें, तो ओवरऑल रफ गाड़ी चलाने पे भी, नॉर्मल सिटी हाईवे सब मिक्स करके कितना आपको माइलेज दे दिया 15-16 दे देता है रफ गाड़ी ड्राइव करने पे भी, और आराम से चलने पर? आराम से। में तो 19-20 भी दिया है, तुम भी ड्राइव किए हो तो देखे होगे। वो तो हम लोग ड्राइव किए देखे हैं 19-20। लेकिन ओवरऑल कस्टमर रिव्यू, क्योंकि बेसिकली ज़्यादा गाड़ी ये शहर में चलता है, जब बाहर जाना हुआ तो भैया लेकर जाते हैं। तो शहर में भी जब भी मार्केट भी जाना है तो यही गाड़ी से इनको जाना है, छोटे से छोटे जगह में भीड़ भी लगाना है तो यही गाड़ी से इनको लगाना है। तो ओवरऑल माइलेज का रिस्पॉन्स, जो लोग कहते हैं Hyundai में माइलेज नहीं है, 4 सिलेंडर इंजन आता है, तो माइलेज का रिस्पॉन्स इसका ओके है, ऐसा आज से आपको ओके, दिक्कत ओके। नहीं। तो परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं, बट 12-13 से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो इसमें। सिटी में 12-13 आपको गाड़ी माइलेज दे देगी। अब बात आता है, गाड़ी माइलेज तो 12-13 दे रही है, लेकिन लंबे ट्रिप्स हम लोग जैसे किए हुए हैं 1000-1500 किलोमीटर, मुझे भी पता है। लेकिन आप अपने से बता दीजिए क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा है गाड़ी के साथ, गाड़ी में क्या कुछ कभी प्रॉब्लम आता है नहीं आता है, वो सब के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओवरटेक का बहुत बेकार रिस्पॉन्स है इसका। अगर आप ओवरटेक करना जाओगे तो क्या होता है, ये कभी कभी पिकअप छोड़ देता है। आप 40 की स्पीड में चल रहे हो, आगे कोई ट्रक अगर उसको ओवर स्पीड कर रहे हो तो एक बार लगेगा कि ये मतलब स्पीड छोड़ दिया, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ब्रेकिंग का थोड़ा मोड़ा इसको इशू है, क्योंकि थोड़ा लाइट वेट गाड़ी जिसकी वजह से ब्रेकिंग सही नहीं है इसका। ABS वगैरह आता है, तो वो जो रिस्पॉन्स वाला बोल रहे हैं उसका मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कैसे वो होता है। इसमें 1.2 लीटर्स का इंजन आता है, नेचुरली एस्पिरेटेड, जो 84 bhp का पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो होता क्या है कि जब भी गाड़ी आप हाई एक्सेलरेट कीजिएगा, तो एक्सेलरेट करने के बाद वो इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है गाड़ी, कुछ समय लेगा। अगर आप फ्लो में है गाड़ी के साथ 70-80 चल रहे हैं, तब 100 जाने में दिक्कत नहीं करेगी। लेकिन अगर आप स्लो हो गए और इसको ओवरटेक करने के लिए हाई स्पीड करते हैं, तब मुझे लगता है कि ये शायद आपको दिक्कत करता है। हाँ, उस समय लगता है कि गाड़ी ओवरटेक करने में टाइम लगा रही है। तो इमीडिएट अगर आप चाह रहे हैं कि गाड़ी में एक्सेलरेट किया और सट से गाड़ी निकल जाए, टर्बो इंजन जैसा रिस्पांस, तो वो आपको नहीं मिलेगा। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, इज्जत से चलाइएगा तो गाड़ी इज्जत से चलेगी। और भी प्रॉब्लम, टर्निंग पे तुम इसको 60 की स्पीड से भी टर्न करो तो हल्का फील करता है, लगता है गाड़ी साइड में खींच कर ले जाएगा, तो वो भी इसमें प्रॉब्लम है। जबकि इससे पुराने वाला i20 में ये प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था। ये लाइट वेट कर दिया, शायद 100 kg को कम किया हाँ, इसमें, 100 किलो कम हो गया इसमें। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शायद फेस करना पड़ रहा है। बाकी लोग का रिस्पांस मेरे को नहीं पता, बट मेरे को जो फील हुआ है इस पर। तो ओवरऑल बताने का मतलब था कि गाड़ी थोड़ा रफ चलाते हैं, 70, 80, 90, 100 हमेशा गाड़ी चलता है। हम लोग भी चलाए हुए हैं 70, 80, 90, 100। लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ रोड थोड़ा रफ होता है, वो क्लीन रोड जो कहते हैं वो हम लोग को नहीं है।
तो वो जो रफ रोड पे थोड़ा छोटा छोटा, जैसे ये भी आप देखिए एरोड्रम है, हम लोग का हवाई अड्डा है, बीच बीच में पैचेस लगाए गए हैं हवाई अड्डा में, आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कहीं पे भी। तो इसमें क्या है कि छोटे छोटे गिट्टी हैं जो ऊपर रहते हैं, जिसके चलते गाड़ी की स्टेबिलिटी जब हाई स्पीड पर टर्न होती है तो वो स्टेबिलिटी में दिक्कत आ जाता है गाड़ी का। और इसका लाइटनिंग तो बहुत ख़राब है। हाँ, लाइट रात में चलने के लिए ये लाइट से कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर लॉन्ग ट्रिप हम कितना बार किए, बहुत प्रॉब्लम होता है। सामने से कोई लाइट किया तो ये लाइट तो ऐसे विलुप्त होता है जैसे कि था ही नहीं कभी गाड़ी में। तो ये जो लाइट्स हैं, येलो लाइट्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके टॉप एंड वेरिएंट्स की तरफ अगर जाइएगा तो आपको वो प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स आपको मिलते हैं, तो उसका रिस्पांस में भी आपको अच्छा खासा मिलता हो सकता है शायद वाइट लाइट हो या फिर एलईडी की वजह से अच्छा होता हो। और प्रोजेक्टर रहता है, ये हेलोजन बीम लाइट है, तो इसमें हो सकता है कि Hyundai को लाइट पे काम करना चाहिए भाई। बेस पे भी अगर दे रहे हो तो लाइट तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गाड़ी का। हाँ, रात में तुम्हें चलना है तो लाइट इंपॉर्टेंट है। पे कम रहे तो चलता है, बट कार आप प्रोवाइड करो तो लॉन्ग ट्रिप 200-300 भी चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है लाइट पे। लाइट का सबसे बैड रिव्यू है इसका। अच्छा, आपके पास दो गाड़ी है, एक एस-क्रॉस भी है और एक i20 भी है, और हो सकता है आगे बहुत सारी गाड़ी आए भी। तो ये एस-क्रॉस और i20 के कंपैरिजन में आप बोलिएगा तो कौन आपको ज़्यादा पसंद पड़ा गाड़ी चलाने में? एस-क्रॉस। i20 में ऐसा क्या नहीं है जो एस-क्रॉस में आपको मिला, जो लाइट और ये इंजन से ही रिलेटेड जो अभी जितना बात हुआ उस बारे में ही बता दीजिए। एस-क्रॉस का इंजन काफ़ी बेटर है, प्लस में उसका टर्निंग पे जो मैंने बताया इस पे जो प्रॉब्लम आता है वो उस पर प्रॉब्लम नहीं। उसको हम 80 या 100 पे भी कट किए हैं बट वो बहुत स्मूथ कट जाता है। बट इसमें क्या होता है, ये डिसबैलेंस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। एस-क्रॉस एक तो हैवी गाड़ी है इससे, और डीजल इंजन भी है, डीजल इंजन भी है, तो उसको ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत मजा आता है डीजल इंजन। और माइलेज कितना दे देता है? माइलेज तो वो 22-23 अभी देता है, जबकि लोकल वो में 6 साल हो गया है। लोकल में 19-20 से कम नहीं देता है डीजल। तो सबसे बड़ा फ़र्क उसमें, प्लस में उसका डीजल गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस ही अलग होता है पेट्रोल के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल इनके साइड से ये व्यू रहा कि गाड़ी अगर किसी को लेना है, जैसे जिनका कम बजट है, जैसे आप भी सोचे थे सिटी ड्राइव के हिसाब से लेने के लिए, आप तो हड़बड़ी में जाकर ले लिए थे। 2 साल चलाने के बाद गाड़ी का रिस्पांस कैसा है वो भी आप जान गए, माइलेज से रिलेटेड, सीट्स का कंफर्टेबिलिटी से रिलेटेड भी आप तो सीट्स को मॉडिफाई कर दिए। जब आप गाड़ी लिए तो सीट्स मॉडिफाई करने का क्या रीज़न रहा? अगर जो सीट कंपनी दिया था, अगर उस पर हम यहाँ से रांची 150 किलोमीटर भी ट्रैवल नहीं कर पाते, बैक पेन हो जाता, आपको 10 बार गाड़ी से उतर कर खुद को रेस्ट देना पड़ता है। बट अभी जो हमारा सीट इस पे लगा है हम लोग, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। 500 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल किए इसमें, बट कोई भी बैक पेन नहीं आता है। और पीछे का भी सीट हमारा वो भी मॉडिफाइड है, थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा इसमें है, प्लस बैक का जो सपोर्ट होता है वो भी इसमें हम लोग एक्स्ट्रा एडेड कराए हुए हैं। एक्स्ट्रा कुशनिंग वगैरह का यूज़ कर दिया, सारा चीज़ किया हुआ है। प्लस में ड्यूअल टोन भी हम कराए, क्योंकि वाइट कलर में उतना अच्छा नहीं लगता था रोड प्रेजेंस, बट ड्यूअल टोन में काफ़ी खूबसूरत गाड़ी लगता है। गाड़ी तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ है, हम लोग चैनल पर दिखाए हैं उसको। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो गाड़ी अगर सजेशन आप देना चाहें, अगर 8-9 लाख का किसी का बजट है, 10 लाख तक का, तो i20 की तरफ जाना चाहिए, नहीं अगर वो हैचबैक की तरफ प्लान कर रहे हैं तो आपके तरफ से क्या सजेशन रहेगा? सबका देखो पर्सनल रिव्यू होना चाहिए अपना, बट ठीक है। अगर हुंडई का गाड़ी पसंद है तो बेस्ट है i20, बट अगर हुंडई से बाहर जाना चाहते हो तो भाई बहुत सारा ऑप्शंस है। तो हुंडई को एक तो बॉडी इसका बहुत वीक होता है, अभी भी बोनेट पे देखोगे हाथ रख कर तो वैसे पचक जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा, उतना मजबूत नहीं है। हुंडई और मारुति का गाड़ी तो हम नहीं प्रेफर करेंगे, सेफ्टी रेटिंग में बहुत ख़राब है। इस प्राइस रेंज में तुम्हारे पास महिंद्रा का ऑप्शन है, टाटा का ऑप्शन है, फिर अदर ब्रांड भी है जो अच्छे गाड़ी भी दे रहे हैं आपको इसी प्राइस रेंज में। तो बेटर ऑप्शन है कि आप हुंडई और मारुति को छोड़कर किसी और ब्रांड में इंटर कर सकते हैं। चलिए तो ठीक है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा बात करके, और आपको ओवरऑल समझ में आ गया हो कि i20 आपको लेना है कि नहीं लेना। ओवरऑल हम लोग भी बता दे रहे हैं, हम लोग गाड़ी चलाए हुए हैं, लंबे लंबे ट्रिप पे गए, हम और आर्यन भैया दोनों कोई गए हैं। तो इसमें हम लोग का मेज़र क्या, हम लोग को कौन सा दिखा, मेज़र कौन सा आपको बता रहे हैं, जब गाड़ी हाई स्पीड पे है तब तो आपको ओवरटेक करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि गाड़ी वो फ्लो में। लेकिन आप अगर ब्रेकिंग कर लिए, ब्रेक यूज़ कर लिए, उसके बाद आप चाहें कि इसको इमीडिएट एक्सेलरेट करके ओवरटेक करके आगे बढ़ जाना, तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा। आपको एकदम गियर डाउन करना पड़ेगा, 1-2 गियर में आना पड़ेगा, तब जाके आप इसको एक्सेलरेट कीजिएगा, तब थोड़ा बहुत आपको रिस्पांस मिलेगा। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेरी भी रेस किए थे, लेकिन वो हम लोग का सॉल्व नहीं हो पाया, या फिर हो सकता है कंपनी ही ऐसा प्रोवाइड करती होगी। इंजन प्रॉब्लम है इसका, हुंडई का हर गाड़ी का बैक गियर में फंसता है, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है। अगर इनकेस कभी आप ओवरटेक करें, आपको बैक गियर लगाना है मैनुअल में, तो आप तुरंत नहीं लगा सकते, बीच में फंस गया तो आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये हर हुंडई के कार में है, चाहे वो क्रेटा हो, छोटे से छोटे हुंडई का जो भी गाड़ी आता है, और हो, उसमें भी प्रॉब्लम ये सब है। हाँ, ये चीज़ तो है, जब भी आप कभी भी गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, वो अभी भी हम लोग को शायद दिख जाएगा, स्टार्ट करते ही हम लोग ट्राई करते हैं एक बार, देखिए चाबी आपका इसमें मेज़र क्या है, ये चीज़ हम भी इसको नोटिस किए थे, आपको बताना ही था, ये चीज़ आपको दिखा देते हैं। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा क्लच प्रेस करके, तो ये आपका, ये देखिए इंगेज नहीं हुआ, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख गया, लेकिन आपको जैसे ही मैं
क्लच रिलीज करूँगा, देखिए आपको आवाज़ आ रहा होगा, इस टाइप से आवाज़ आता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, क्लच रिलीज करके फिर से आप क्लच प्रेस कीजिएगा, तब जाके ये इंगेज होगा। तो आप चाहें कि अगर इमीडिएट गियर बैक गियर लगाना है तो वो इमीडिएट बैक गियर लगाना तो वो पॉसिबल नहीं है गाड़ी नहीं में। है पॉसिबल, बहुत टाइम फंसता है ये। और हुंडई को मैंने कितने बार कंप्लेन किया है, तो उनका कहना है कि बस इस मॉडल में है, बट ऐसा नहीं है। सारे मॉडल में हुंडई का, हर एक क्रेटा हो, जो भी गाड़ी हो हुंडई का, इवन वेन्यू में मेरे दोस्त के पास, उसको मैंने ड्राइव किया, सेम चीज़ फंसता है बैक गियर। तो Hyundai में हुंडई को इसको ठीक करना चाहिए यार खुद से, अगर वो अपना इंजन भी बना रहा है इस चीज़ पे तो वर्क करना चाहिए। बैक गियर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ओवरटेक करते समय कभी गाड़ी सामने से आ जाए तो तुरंत बैक गियर करके रिवर्स करना पड़ जाए गाड़ी को। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होते हैं कि इमीडिएट करना पड़े, ये मेजर चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप फंस जाएंगे तब ये बहुत मेजर पड़ जाएगा। तो ओवरऑल यही सारे कॉन्स हैं। इंजन के साथ अगर देखिएगा तो बहुत ही प्यार से चलाने वाला इंजन है। अगर आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए तो टर्बो की तरफ जाइए, तो फिर आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। 10 लाख में अगर आपको सिटी ड्राइव चाहिए, आराम से चलना है आपको, तब आप ले सकते हैं। माइलेज एफिशिएंसी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, और ओवरऑल गाड़ी का परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अगर लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं तो वो ओवरटेक वाला प्रॉब्लम और लाइट वाला प्रॉब्लम, दो चीज़। एक चीज़ बेनिफिट ये है कि हुंडई का सर्विस बहुत अच्छा है। डाल्टनगंज का, जिस सिटी में हम लोग हैं, यहाँ के जितने भी स्टाफ से कोऑपरेटिव हैं। बाकी रांची का उतना कोऑपरेटिव स्टाफ नहीं लगे अभी तक, 1-2 बार सर्विस में गया है गाड़ी। तो ओवरऑल एज सर्विस रिगार्ड आप लेना चाहें तो हुंडई ले सकते हैं, बेस्ट है। अगर आप डाल्टनगंज सिटी से बिलोंग करते हैं तो अगर सर्विस कहीं भी है तो आप कहीं पे भी रहते हैं तो डाल्टनगंज सर्विस चाह रहे हैं तो आपको गाड़ी का ओवरऑल सर्विस बेटर मिलेगा बाकी सारे सिटी से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फेस किए हुए, रांची में भी हुआ सर्विस। कोऑपरेटिव है रांची में भी, लेकिन जितना कोऑपरेटिव हम लोग का डाल्टनगंज में है वो हम लोग को नहीं लगा कहीं पे भी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है जो आप कहीं पे भी पता कीजिएगा 2777 झारखंड डीलरशिप में, झारखंड कोई भी सर्विस सेंटर में, तो आपको इस गाड़ी के बारे में पता चल जाएगा। एक एक लोग इस गाड़ी को जानते हैं। तो ऐसा रिलेशन बनाया हुआ है गाड़ी के साथ कि हर एक लोग पहचान जाएंगे, आप जाकर पता कर सकते हैं। और ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर गाड़ी साथ भी देखा जाए और कस्टमर जो गाड़ी चला रहा है, जो ओनर है, ओवरऑल गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस ठीक है। बस 2-3 चीज़ इनके दिमाग में था, एक तो इंजन रिस्पांस, दूसरा गियर बैक गियर लगाने वाला रिस्पांस, तीसरा कंफर्टेबिलिटी से इनको दिक्कत नहीं आया। इंजन का रिस्पांस इनको हाई चाहिए रहता है क्योंकि एस-क्रॉस डीजल लवर है, 1.6 लीटर का डीजल इंजन इनके पास पहले से है, तो इनको रिस्पांस इमीडिएट चाहिए रहता है। तो वो चीज़ से ये निराश रहे और लाइट से इनका एक रिस्पांस निराश रहा। और ये चाहे नहीं कि वाइट लाइट चेंज कराना, तो वाइट लाइट चेंज कराता तो हो सकता है कुछ ज़्यादा अपडेट मिल जाता है, इनको अच्छा खासा लाइट मिल जाता, बट ये आफ्टर मार्केट चीज़ कराना नहीं चाहे, क्योंकि डुअल टोन भी जो हुआ ये कंपनी में ही डुअल टोन इनका गाड़ी हुआ है। ओवरऑल गाड़ी के साथ यही अपडेट था। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ, सब्सक्राइब करना ना भूले, और भी कोई आपको अगर ओनरशिप रिव्यू चाहिए होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, और फॉलो करना ना भूले हमारे इंस्टाग्राम चैनल को। टिल देन थैंक यू सो मच। अभिषेक रोशन साइनिंग आउट। जय हिंद।